हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक पावर फैक्टर से रिलेटेड है। पावर फैक्टर हमारा एसी सर्किट में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जानने के लिए। तो आइए जानते हैं आज पावर फैक्टर किस तरीके से वर्क करता है, पावर फैक्टर क्यों जानना हमें ज़रूरी है, पावर फैक्टर होता क्या है, इसे किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, मैंने लिख रखा है इन इलेक्ट्रिकल द पावर फैक्टर ऑफ एन एसी पावर सिस्टम is defined as the ratio of the real power by the load to the apparent power following in the circuit। मतलब ये सिंपली रेशियो होता है रियल पावर टू अपरेंट पावर। रियल पावर वो पावर होता है जिस पावर से मोटर मेरा कोई लोड मेरा चल रहा है। अपरेंट पावर वो पावर होता है टोटल सर्किट में कितना पावर मेरा फ्लो हो रहा है, उसको अपरेंट पावर को बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे मैंने लिख रखा है पावर फैक्टर इक्वल्स टू रियल पावर, जिसको ट्रू पावर बोलते हैं, डिवाइडेड बाय अपरेंट पावर। तो रियल पावर फैक्टर का हम लोग जानते हैं जैसे कि cos फाई होता है, cos फाई से इसको डिनोट करते हैं। तो वी आई cos फाई जो कि मेरा रियल पावर होता है, अब वी आई मेरा अपरेंट पावर होता है। यहाँ से वी आई कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरा cos फाई बचेगा जो कि मेरा पावर फैक्टर कहलाता है। उसके बाद पावर फैक्टर को देख लीजिए, 3 प्रकार का पावर फैक्टर होता है। एक होता है लीडिंग पावर फैक्टर जो कैपेसिटिव लोड में होता है, दूसरा होता है लैगिंग पावर फैक्टर जो कि इंडक्टिव लोड में होता है, तीसरा होता है यूनिटी पावर फैक्टर जो कि रेजिस्टिव लोड में होता है। अब ये कैपेसिटिव, इंडक्टिव, रेजिस्टिव मतलब कि जितना भी रेजिस्टेंस वाला जो भी लोड है मेरा, वो यूनिटी पावर फैक्टर फ्लो करता है, मतलब उसमें लॉसेस बहुत ही कम होता है। और जितना मेरा इंडक्टिव लोड होता है वो लैगिंग पावर फैक्टर फ्लो करता है, उसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा होता है। और कैपेसिटिव जितना लोड होता है वो मेरा सारा लीडिंग पावर फैक्टर को फॉलो करता है। कैपेसिटर जनरली हम लोग यूज़ करते हैं पावर फैक्टर को करेक्शन के लिए। उसके बाद देख लीजिए इंडस्ट्रियल में जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इंडस्ट्रियल वर्क ऑन लैगिंग पावर फैक्टर बिकॉज मैक्सिमम लोड्स आर इंडक्टिव। हमारा इंडस्ट्रियल में जितना भी लोड होता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोड होता है मेरा, वो इंडक्टिव लोड होता है, जिस वजह से उसका पावर फैक्टर लैगिंग पावर फैक्टर होता है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि हमारा इंडस्ट्री कौन सा पावर फैक्टर पे रन करता है, तो आप सिंपली उसको कहिए कि लैगिंग पावर फैक्टर पे रन करता है। उसके बाद क्या हमारा इंडस्ट्रियल का जो पावर फैक्टर वैल्यू होता है वो लगभग 0.8 टू 0.9 के अप्रॉक्स होता है। पावर फैक्टर को और भी जान लीजिए, जैसे कि वी यूज़ कैपेसिटर बैंक फॉर पावर फैक्टर करेक्शन। हम लोग इंडस्ट्रियल में या फिर जहाँ पे हाई लोड चलता है, हाई इलेक्ट्रिसिटी बर्न होता है जहाँ पे, वहाँ पे हम लोग कैपेसिटर बैंक का यूज़ करते हैं। कैपेसिटर बैंक सिंपली हम लोग को पावर फैक्टर करेक्शन करता है, क्योंकि मैक्सिमम इंडक्टिव लोड है। इंडक्टिव लोड क्या करता है, पावर फैक्टर को गिरा देता है, पावर फैक्टर को डिक्रीज़ करके वो 0.6 0.7 कर देता है या फिर 0.7 समथिंग कर देता है। तो उस जगह पे हम लोग कैपेसिटर बैंक यूज़ करके उसको मैक्सिमम यूनिटी के तरफ हम लोग करने की कोशिश करते हैं, मैक्सिमम 1 की तरफ करने की कोशिश करते हैं, जो 0.8 0.9 या 1 रहे तो मेरा अच्छा रहे, जिससे मेरा लॉसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अब इसमें देख लीजिए किस तरीके से पावर फैक्टर लैग या लीड या फिर यूनिटी होता है। ये जैसे कि रजिस्टर है, रजिस्टर में क्या चीज़ हुआ, आप देख रहे हैं ये वोल्टेज और ये करंट दोनों सेम फेज़ में है, इसलिए इसको इन फेज़ बोलते हैं, इसलिए इसको यूनिटी पावर फैक्टर कहते हैं और इसमें सबसे कम लॉसेस होता है। उसके बाद ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर में क्या होता है कि पावर फैक्टर लीड करता है। अब वोल्टेज मेरा लैग कर जाता है कितना डिग्री से, 90 डिग्री से। ये देखिए वोल्टेज मेरा नीचे की ओर है और ये करंट मेरा ऊपर की ओर है। करंट मेरा लीड कर रहा है, वोल्टेज मेरा लैग कर रहा है, जो कि 90 डिग्री से मेरा वोल्टेज मेरा लैग कर रहा है और करंट मेरा 90 डिग्री से लीड कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग लीडिंग पावर फैक्टर कहते हैं। और यहाँ पे इंडक्टिव जो लोड होता है, इंडक्टिव लोड मेरा वो लैगिंग पावर फैक्टर कहलाता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि वोल्टेज मेरा बहुत आगे होता है और करंट मेरा पीछे होता है, अप्रोक्स 90 डिग्री मेरा लैग करता है करंट मेरा, अब वोल्टेज यहाँ पे लीड करता है 90 डिग्री करंट से, इंडक्टिव लोड। तो यही हमारा प्लांट में सबसे ज़्यादा लोड यूज़ होता है, इंडक्टिव लोड, और इसको करेक्शन करने के लिए हम लोग कैपेसिटर बैंक का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से पावर फैक्टर हम लोग समझ सकते हैं कि पावर फैक्टर होता क्या है, पावर फैक्टर क्यों यूज़ करते हैं, पावर फैक्टर का क्या काम है, सिंपली पावर फैक्टर वर्क कैसे करता है। तो ये था पावर फैक्टर के बारे में कुछ छोटा सा टॉपिक। होप सो कि आप लोग समझ गए होंगे, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई भी इसके पावर फैक्टर पर और भी वीडियो आएगी, कंप्लीट वीडियो आएगी। फिलहाल के लिए ये छोटी सी वीडियो पावर फैक्टर को नॉर्मली जानने के लिए, आपसे अगर पावर फैक्टर से के बारे में कोई भी पूछता है तो आपसे नॉर्मली यही पूछेगा, इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं, सॉरी।
नॉर्मली यही पूछेगा, इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं। तो आप किसी को भी बता सकते हैं कि पावर फैक्टर होता क्या है, कितनी तरीके का पावर फैक्टर होता है, इंडस्ट्रियल में क्या पावर फैक्टर यूज़ होता है। उसके बाद देखिए लैगिंग पावर फैक्टर क्या होता है, लीडिंग क्या होता है, कैपेसिटिव लोड में किस तरीके से पावर फैक्टर होता है, इंडक्टिव में क्या होता है, रेजिस्टिव में क्या होता है, ये सब जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब प्लस इंडस्ट्रियल का जो पावर फैक्टर वैल्यू होता है वो कितना होता है, उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या प्रोसेस यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि यूज़ करते हैं कैपेसिटर बैंक यूज़ करते हैं, जिस वजह से मेरा पावर फैक्टर करेक्ट होता है। अब प्लस ये डायग्राम आप ये वेक्टर डायग्राम जो है इसको जान लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कहीं पे आपको अगर ड्रॉ करने के लिए दिया आपके एग्ज़ाम में ये डायग्राम, ये फार्मूलाज, बस ये काफ़ी है आपको पावर फैक्टर कहीं पे भी फाइंड आउट करने के लिए, पावर फैक्टर के बारे में अच्छे से जानने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।